साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न रहेंगे। ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आपको नई नई जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ है और रोज़ाना आपको नई नई जानकारी भविष्य के बारे में देता रहता हूँ। साथियों, समय का चक्र चलता रहता है। परिवर्तन परमात्मा का नियम है, कुदरत का नियम है। जिस तरह से जाड़ा गर्मी वर्षा चलते रहते हैं, उसी तरह से समय का चक्र भी परिवर्तनशील है और चलता रहता है। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि ग्रहों के परिवर्तन से सफलता की शुरुआत होने वाली है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, नवग्रहों का खेल आदमी की ज़िंदगी का खेल है और नवग्रहों के परिवर्तन से ही आदमी के जीवन की परिवर्तन की शुरुआत होती रहती है। तो साथियों, ये ग्रहों का परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2025 की शुरुआत में ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है। जिन ग्रहों ने आपको विशेष कष्ट दिए, बहुत झेल लिए आपने, और वही ग्रह आप पर अब कृपा दृष्टि बरसाते नज़र आ रहे हैं। साथियों, मुख्य ग्रह होते हैं, आज 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। बृहस्पति, शनि और राहु केतु। अगर ये 4 ग्रह आपके जीवन में सही हैं तो जीवन की गाड़ी सही रूप से चलती रहती है, और ये 4 ग्रह अगर खराब पड़े हुए हैं तो जीवन की गाड़ी में ठहराव आ जाता है, रुक जाता है और उल्टी चलने लगती है। काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। बहुत मेहनत पर भी अधिक फल नहीं मिलता। तो साथियों, ये ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि देवगुरु मार्गी हो रहे हैं आज से ही, और जब गुरु की कृपा होने लगती है तो ज़्यादातर सबकी कृपा होने लगती है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। जब ज्ञान और बुद्धि सही हो जाती है तो ऑटोमेटिक दिनचर्या सही हो जाती है, सही दिनों की शुरुआत हो जाती है। तो गुरु आप पर विशेष कृपा बरसाने वाले हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। साथियों, एक बात और बता दें कि बुद्धि से बढ़कर कोई नहीं है। बुद्धि से आप काम लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुद्धि और मन 2 चीज़ हैं। मन कहता है उल्टे सीधे काम करने के लिए और बुद्धि उस पर रोक लगाती है। तो आप मन की मानते हैं या बुद्धि की, ये आप पर निर्भर है। अगर आपने मन की मानी तो दिन की खराब ही दिन रहेंगे, क्योंकि मन तो चलायमान है और मन तो ये कहेगा कि चलो तफरी करते हैं, चलो दारू पीते हैं या और उल्टे सीधे काम करते हैं। इस पर बुद्धि का अंकुश होना चाहिए। तो बुध ग्रह को मजबूत करना है। इसके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आपका मन चलायमान हो तो बुद्धि का प्रयोग करें, सब कुछ बदल जाएगा। इसमें कोई ग्रह की ज़रूरत नहीं है। बहुत मोटी बात है।
मन जब चंचल हो, चलायमान हो, इधर उधर भागे, तो बुद्धि के अंकुश से इसको रोकिए, दिन अच्छे आ जाएंगे। साथियों, इससे आगे बता दें, शनि का भी परिवर्तन मई माह में हो रहा है। और शनि ने तो आपको देखा, शनि के बारे में तो ज़्यादातर मैं बताता ही रहा, बहुत कष्ट दिए, परेशानियां दी, और वो दिया जो कि बहुत कष्टकारक था। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि शनि की पनौती भी अब समाप्त हो रही है। आप लोग सोचते होंगे कि शनि की न ढैया है न साढ़े साती है, फिर भी दिक्कतें क्यों हैं? तो ये शनि की पनौती जो है, शनि की ढैया और साढ़े साती से भी ज़्यादा कष्टदायक होती है, और वही स्थिति आपकी रही थी अब तक। लेकिन साथियों, मैं डंके की चोट कहता हूँ कि अब सब कुछ चेंज होने वाला है, बदलाव आ रहा है, और आपको वो मिलेगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। बहुत दिनों के बिगड़े हुए काम बनेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों ने आपको बहुत परेशान किया। रोग से त्रस्त रहे, बहुत पैसा बर्बाद किया बीमारियों में। ऋण की स्थिति से मानसिक तनाव रहा, मानसिक स्थिति सही नहीं रही। शारीरिक और मानसिक जब कष्ट हों तो क्या सुख हो सकता है? नथिंग, कुछ नहीं। तो शारीरिक और मानसिक दोनों कष्टों से आपका उत्पीड़न हुआ। अब ये दोनों कष्ट आपके दूर हो रहे हैं, क्योंकि ऋण से मुक्ति मिल जाएगी तो मानसिक क्लेश, मानसिक चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। शारीरिक स्वस्थता हो ही रही है, तो शरीर से और मन से, दिमाग से, बुद्धि से, सभी से आप स्वस्थ होंगे। साथियों, शत्रुओं ने तो अपनी पूरी तान दी थी। शत्रुओं ने आपके लिए कोई खोट कसर नहीं छोड़ी। जितना कर सकते थे उतना अथक प्रयास किया। अब जो होना था वो तो हो गया, जितना बर्बाद होने थे वो हो गए। अब आगे शत्रु आपके भी नतमस्तक होंगे, शत्रु परास्त होंगे, और शत्रु आपसे माफ़ी मांगेंगे। इतना बढ़िया समय आ रहा है, यानी रोग, ऋण, शत्रु तीनों का नाश होगा। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो समय आपका जा रहा है वो ही जा रहा है, इससे जो आगे आ रहा है वो अच्छा ही आने वाला है। इतना ज़रूर है कि आप छोटे छोटे उपाय करते रहें, और छोटे छोटे उपाय से ही बड़े होते रहेंगे। तो मैंने 4 ग्रहों के बारे में बताया था। देवगुरु बृहस्पति जो आज से मार्गी हो रहे हैं, शनि मई में बदल रहे हैं, राहु और शनि की युति बन रही है। केतु थोड़े आपके खिलाफ रहेंगे, तो केतु का थोड़ा ध्यान करते रहें। ओम केतुवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, इससे केतु भी शांत रहेंगे। साथियों, ये ग्रहों का खेल आपके जीवन का खेल है, और ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन है। बहुत बड़ा परिवर्तन अब होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि सब कुछ बदल जाएगा, और जब सब कुछ बदल जाएगा तो आपका जीवन भी बदल जाएगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथियों, एक समस्या और रही आपकी विशेष, वो उसके बारे में भी बताते चलें।
संतान पक्ष से चिंता रही, या तो संतान जन की हुई नहीं, थी नहीं, या थी तो सही नहीं थी। संतान ने भी कष्ट दिए, क्योंकि संतान के नौकरी की मतलब नहीं लगी, या संतान से किसी तरह की समस्याएं रहीं, तो वो भी अब चिंताएं दूर हो रही हैं और संतान से कोई शुभ समाचार प्राप्ति के योग बनते नज़र आ रहे हैं। साथियों, दाम्पत्य जीवन में विशेष हलचल रही। क्यों रही? कि कोई न कोई तीसरा आदमी, थर्ड पर्सन, समस्याएं पैदा करता रहा। आपकी इज्जत बरकरार नहीं रही, तो उसमें भी सुधार इन ग्रहों के माध्यम से हो रहा है। लव लाइफ में तो आपको विशेष सावधानी रखते हुए भी समस्याएं रहीं, तो अब लव लाइफ भी आपकी चेंज हो रही है, परिवर्तन आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय विशेष अच्छा आ रहा है। नौकरी के लिए जिन लोगों ने ट्राई की है, कोशिश की है, नौकरी के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं। और मैं आपसे आगाह करता हूँ कि भले ही छोटी नौकरी हो, प्राइवेट हो, आपको करनी है तो कर लें, उसी से बड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेरोज़गार ना बैठें, कुछ न कुछ करते रहें। कुछ न कुछ करने से बहुत कुछ बड़ा हो जाता है एक दिन, तो कुछ न कुछ करें, खाली ना बैठें। बेरोज़गार आदमी सबसे बड़ी परेशानी का कारक होता है। तो आप ये न सोचें कि मैं डीएम ही बन जाऊं। छोटे छोटे कार्य करके बड़े से बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा उपाय के रूप में। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि अलग से कुछ करें। आप जिसकी पूजा करते चले आ रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, एक को ही पकड़े रहें। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने इष्ट की पूजा करते रहें, तन मन धन से। उसके साथ ही साथ अगर चाहें तो भोलेनाथ महादानी हैं, उनका मंत्र भी मैंने बताया, ओम नमः शिवाय है, उसका जाप करते रहें, भोलेनाथ की पूजा करते रहें, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और आप चाहें तो भोलेनाथ की या अपने इष्ट की प्राण प्रतिष्ठा की हुई सिद्ध फोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।